उत्तराखंड की आचरियाँ यानी परियां। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। हिमालय की ऊंची चोटियाँ, घने देवदार पेड़ और बाज के जंगल, शांत झीलें, कलकल बहती नदियाँ और दूर दूर तक फैले बुग्याल इस प्रदेश को अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। लेकिन उत्तराखंड केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ की लोक कथाएं, रहस्य और लोक विश्वासों में एक प्रमुख स्थान परियों का, जिन्हें कई क्षेत्रों में आचरी कहा जाता है। सदियों से पहाड़ों में रहने वाले लोग इनके बारे में अनेक कथाएं सुनते आए हैं। इन कथाओं के अनुसार आचरी सुंदर स्त्रियों के रूप में दिखाई देती हैं, जो ऊंचे पर्वतों, जंगलों, झरनों और निर्जन स्थानों पर निवास करती हैं। गढ़वाल और कुमाऊं की लोक कथाओं में आचरी को प्राकृतिक रूप से जुड़ी अलौकिक शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि विशेष रूप से पूर्णिमा की रात घने कोहरे या वर्षा के बाद के शांत वातावरण में दिखाई देती हैं। उनका स्वर अत्यंत मधुर होता है और वह गीत गाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। गांवों के बुजुर्ग आज भी बच्चों को सूर्यास्त के बाद अकेले जंगलों में ना जाने की सलाह देते हैं। उनका विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति आचरी के पीछे पीछे चला जाए तो वह रास्ता भटक सकता है और कई दिनों तक वापस नहीं लौट पाता। हालांकि आधुनिक विज्ञान इन कथाओं को लोक विश्वास और प्राकृतिक परिस्थितियों से उत्पन्न भ्रम मानता है, फिर भी उत्तराखंड के अनेक दूरस्थ गांवों में इन कहानियों पर गहरा विश्वास किया जाता है। पहाड़ों में अचानक छा जाने वाला कोहरा, जंगल की प्रतिध्वनि, कम दृश्यता तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियां कई बार ऐसी घटनाओं को जन्म देती हैं, जिन्हें लोग अलौकिक शक्ति से जोड़ देते हैं। यही कारण है कि आचरी की कहानियां आज भी लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं। इन्हीं लोक कथाओं से जुड़ी एक काल्पनिक रहस्यपूर्ण कहानी बबीता पांडे की भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बबीता एक पहाड़ी गांव की हंसमुख, साहसी और प्राकृतिक प्रेमी युवती थी। उसे जंगल और पहाड़ों में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह सामान्य रूप से घर से निकली, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिवार ने पहले स्वयं उसकी खोज की, फिर पूरे गांव के लोग उसकी तलाश में निकल पड़े। जंगलों, पगडंडियों, नदियों और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। समय बीतने के साथ साथ यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोगों के अनुमान लगाया कि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो गई है, कुछ लोगों ने कि वह रास्ता भटक गई होगी। वहीं गांव के कुछ बुजुर्गों ने इसे आचरी की कथाओं से जोड़ना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जिस दिन बबीता लापता हुई उस रात पूर्णिमा थी और ऐसे समय में परियों की धरती पर आने की लोक कथाएं प्रचलित है। कहानी के अनुसार बबीता के लापता होने के बाद कई ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने दूर पहाड़ियों पर सफेद वस्त्रों में एक युवती को देखा। कुछ चरवाहों ने कहा कि रात के समय उन्हें किसी लड़की के मधुर गीत सुनाई देते थे, लेकिन जब वे उस दिशा में जाते वहां कोई नहीं मिलता। कुछ लोगों का विश्वास था कि वह बबीता थी, जबकि अन्य लोगों ने इसे केवल भ्रम या कल्पना माना। इन कथाओं में एक और प्रसंग भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बबीता की माँ को कई रातों तक ऐसा जैसा सपना आता था। सपने में बबीता मुस्कुराते हुए दिखाई देती थी और केवल इतना कहती थी, माँ मेरी चिंता मत करो, मैं सुरक्षित हूँ। इसके बाद वह धीरे धीरे घने कोहरे में विलीन हो जाती। इस स्वप्न को गांव के लोगों ने भी आचरी की कथा से जोड़ दिया, जबकि कुछ लोगों ने इसे एक दुखी माँ की मन स्थिति का परिणाम माना। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बबीता पांडे से जुड़ी
यह कथा एक लोक कथा आधारित कल्पनात्मक प्रस्तुति है। इसके समर्थ में कोई प्रमाणित ऐतिहासिक या वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लोक कथाएं समाज की संस्कृति धरोहर होती है और उनका उद्देश्य रहस्य, परंपरा और मानवीय कल्पना को अभिव्यक्त करना होता है, ना कि प्रमाणित इतिहास प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति में आचरी के आंतरिक भी अनेक रहस्यमय कथाएं प्रचलित हैं। कहीं देवताओं के चमत्कारों का वर्णन मिलता है तो कहीं नाग देवता, भूत प्रेत, वन देवियां और अदृश्य शक्तियों की कहानियां सुनने को मिलती हैं। इन कथाओं से स्थानीय समाज की संस्कृति, गीतों, लोक नृत्यों और धार्मिक परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया गया है। आज भी कई मेलों और लोक उत्सवों में इन कथाओं का उल्लेख सुनने को मिलता है। वर्तमान समय में शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के विकास ने लोगों की सोच को अधिक तार्किक बनाया है, फिर भी लोक कथाओं का महत्व कम नहीं हुआ है। वह हमें यह समझने का अवसर देती है कि हमें पूर्वज प्राकृतिक जंगलों और अज्ञात घटनाओं को किसी प्रकार समझते थे। इन कथाओं में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी छिपा है, क्योंकि वह लोगों को जंगल और पर्वतीय क्षेत्रों का सम्मान करने तथा सावधानी बरतने की प्रेरणा देती है। अंततः कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की परियां या आचरी लोक विश्वास और संस्कृति परंपराओं का एक महत्वपूर्ण भाग है। चाहे इन्हें कोई अलौकिक शक्ति माने या केवल लोक कथा, इनका स्थान उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत में सदैव बना रहेगा। बबीता पांडे जैसी रहस्यपूर्ण काल्पनिक कहानियां इन लोक विश्वासों को और भी रोचक बनाती है तथा हमें यह सोचने पर विवश करती हैं कि प्रकृति के बीच अभी भी अनेक ऐसे रहस्य हैं जिन्हें मनुष्य पूरी तरह समझ नहीं पाया है। यही रहस्य, कल्पना और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम उत्तराखंड की पहचान को और अधिक आकर्षक बनाता है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक and share for more videos. Don't forget to press the bell icon. Thank you.